चलो तीन तीन कर लो। सारथी सक्सेस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कई क्लासों में ज्यामिति का पार्ट चल रहा है अपना, 2D कंप्लीट हो चुका है, 3D चल रहा है। 3D के अंतर्गत 5 विषय वस्तु अपनों ने समझ लिए। घनाभ अपना क्लियर है, घन अपना क्लियर है, शंकु बेलन गोला, शंकु को अपन पढ़ चुके हैं। और शंकु में एक विशेष कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं शंकु के छिन्नक भाग का। तो आज अपन शंकु के छिन्नक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। गहरा टॉपिक है, समझ का टॉपिक है, कैसे आया, क्यों आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल जो आपको रटा दिया जाता है उस चीज से हटके चलूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से क्लास अपन लेते हैं, ठीक है ना। शंकु का छिन्नक शुरू करते हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है? शंकु का छिन्नक देखो, अपन को एक शंकुआकार आकृति लेते हैं और उसको समतल के समांतर, देखो बताऊंगा इसका मतलब, और उसको अगर अपन ऊपर स्टॉप से काट देते हैं तो जो अपने को आकृति प्राप्त होती है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। चित्र बनाते हैं। ये अपनों ने कोई शंकुआकार आकृति बनाई है। शंकुआकार आकृति कल खूब से उदाहरण देखे थे। देखो शंकुआकार आकृति का उदाहरण मैंने बताया था, सॉफ्टी, जोकर की टोपी, ठीक है ना। अब अपन ये मान के चलते हैं ये त्रिज्या तो है आर अपनी, कैपिटल आर, ठीक है ना। और यहां से मैंने क्या किया, इस पार्ट से इसको काट दिया। तो काट दिया तो इस टाइप की आकृति मेरे को मिल गई ऊपर टॉप में। इस आर को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या जो है आर स्मॉल मान लेता हूं, ठीक है। और यहां से यहां तक की ऊंचाई को मैं एल मान लेता हूं। ये कटने के बाद देखो इस टाइप की आकृति अपने सामने आ जाएगी। टाइप की आकृति में ये जो आकृति अपने सामने ये शंकु का छिन्नक भाग कहलाएगा। क्या चीज निकालनी अपने को? 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो दोनों रेडियस अपने को मालूम है। कौन कौन सी दोनों रेडियस मालूम है अपने को? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या अपना आर मान के चल रहे हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या अपन स्मॉल आर मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये शंकु की ढालू लंबाई एल है और ये शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है। जो अपनों ने शंकु पढ़ा ना, उसी के चारों फार्मूले शंकु के छिन्नक के रूप में निकालना है। देखो शंकु में अपनों ने क्या क्या देखा था। शंकु में अपनों ने एल आर और एच के बीच में रिलेशन स्थापित किया था। यहाँ पे भी एल आर और एच के बीच में अपने को रिलेशन ढूंढना है, पहला काम। दूसरा काम, शंकु के छिन्नक के लिए अपनों ने शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकाला था। तो अपना क्या आया था? पाई आर एल आया था। कैसे आया था? कागज के एक टुकड़े को अपन काटा था, याद है क्या? या वापस रिपीट लगाऊं? बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, पाई आर एल से आया था। देखो मैंने उस दिन बताया था अपने को रटा दिया जाता है पाई आर एल कहां से आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया पूछ सकते हो आप में से। नेक्स्ट, तो यहां पे भी अपन शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें शंकु के छिन्नक की। हर बार अपन शंकु का छिन्नक लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं सूत्र लिख के बताता हूँ, फिर अपन इसको कैसे आया ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो रटा दिया जाता है बच्चों के। अभी आप देख लो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आपके घरों में बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछ लो कहां से आया, नहीं जवाब देंगे। अच्छे से अच्छे टीचर से पूछ लो आप जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, नहीं जवाब दे पाएंगे कि क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। मैं हर बार को प्रूव दैट करके बताऊंगा कि कैसे आया। एल स्क्वायर का एक रिलेशन आएगा एल आर और एच के बीच में। क्या रिलेशन आता है? वो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। कहां से आया, कैसे आया, ये अपन नेक्स्ट पेज पर ही कर देंगे, ठीक है। एल आर और एच के बीच में विशेष संबंध देखो, आर है, वहां पे तो क्या था, रेडियस केवल सिंगल थी, ठीक है ना। इसको काटने से पहले की पोजीशन देखो, जो उधर वाला शंकु बनाया हुआ मेरा, जब अपने शंकु को काटा नहीं है, पूरे शंकु पे कल्पना करके देखो, तब अपने क्या थी, त्रिज्या नीचे सिंगल थी खाली, ऊपर वाली त्रिज्या को कोई लेने नहीं था, क्योंकि शंकु ऊपर जाकर एक टॉप शीर्ष बन जाता था, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है, R2 है। इस कहाँ से आया इसको मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, प्रूव दैट करके बताऊंगा कैसे अपने को ध्यान रखना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखूं इधर, शंकु के छिन्नक भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर एल। आर से मीनिंग अपना क्या है, आर से अपना मीनिंग ये है। अब रट्टा कैसे होता है, याद कैसे रहेगा, कैसे आया पाई आर एल, वहां पे भी मैंने बताया था वो पाई आर एल कैसे आया, आज ये भी बताऊंगा ये पाई आर एल कैसे आया। ठीक है, शंकु के अगर शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो 3 भाग हो गए, नीचे वाला वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग और शंकु का वक्राकार भाग। नीचे वाले वृत्ताकार को अगर मैं सोचूं तो शंकु का वक्राकार भाग तो मेरे को दिख ही रहा है पाई आर एल, ये तो है ही है, प्लस मेरे क्या आ जाएगा, प्लस मेरे आ जाएगा नीचे के वृत्ताकार हिस्सा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मेरे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला आ जाएगा। कौन सा पाई आर स्क्वायर, ये देखो 3 भागों मान दिया, एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। तो नीचे वाला वृत्त है जो बड़ा है रेडियस उसकी आर लिए जानबूझ के, क्योंकि देखो सर्कल अपने को बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको अपने पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ ऊपर वाला जो रेडियस है वो छोटा है, स्मॉल आर से लिया है, तो पाई आर स्क्वायर से ही पता है अपना। ये अपने शंकु के छिन्नक भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया तीसरा। और शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, याद है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर की जगह आपको क्या लगाना है, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, 4 फार्मूले हैं। अब रट लिए, याद कर लिए, वो अलग स्टाइल है, कैसे आए ये जवाब अब आप अच्छे से अच्छे टीचर से पूछो ना कि ये कहां से आया, बताओ, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, आप ट्राई करके देख लेना ना। ये बात देखो, ये कहां से आई, क्या चीज है ये ठीक है, और ये हिंदी नाम लिखूं या समझ में आ जाओगे, ये क्या है, ये शंकु के छिन्नक का आयतन है, देखो ऊपर पूरा लिखा नहीं हूं, शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है, शंकु के छिन्नक भाग का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्या है, ये एल आर और एच के बीच में रिलेशन है। आ गया उसमें। अब अपन एक को लेते हैं, अब अपन एक को लेते हैं, ध्यान से लेते हैं, प्रूव दैट करते हैं ये कैसे आया और क्यों आया। इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये चीजें जो मैंने लिखी ना फर्स्ट पेज में, आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपने देखा होगा, हर बार क्या करता हूं, जो मेरे को पढ़ाना है या जो मेरे को बताना है वो मैं एक बार पहले पेज पर बता देता हूं कि ये चीज अपने को लानी है। अब ये चीज जो मैं पहले पेज लिखने का उद्देश्य है कि बच्चे का रट्टा होता है उसको ध्यान रखा, ये होता है। अब कैसे आया, आप 100 बच्चों में से पूछ लो, मुश्किल से 10 बच्चे इस बात का जवाब दे पाएंगे कि कैसे आया। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, इसका मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहां से है ये अपने पता नहीं है, अपने केवल रट रखा है, रटने से मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले भूल जाओगे, रटना तो है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो वही शंकु के छिन्नक का मीनिंग समझ में आना चाहिए। शंकु के छिन्नक का क्या मीनिंग बताया मैंने, कि कोई अपने शंकुकार आकृति है पूरा, ठीक है ना। अब देखो हर बात को पीछे के शंकु से इस शंकु को तुलना करो, तो ये बात लेके चलना कि पीछे वाले शंकु में जब अपन पढ़ाया और अब जो आज अपन पढ़ा रहे हैं कहां डिफरेंस आ गया। जैसे ही आप कट लगाओगे ऊपर एक छोटा वृत्ताकार हिस्सा स्पेशल दिखाई देने लगे आपको, ठीक है ना। तो शंकु चित्र बनाने के लिए देखो यहाँ इसको मैं पूरा लेके चलूंगा हर बात को प्रूव दैट करने के लिए। ये मैंने कोई शंकु लिया है जिसकी त्रिज्या क्या ली मैंने, आर लिए, बोलो बात समझ आएगी नहीं, समझते रहना, ठीक है। और पूरी शंकु की ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, कट तो मैं बाद में लगूंगा, मैंने कट लगाया, इससे पहले मैंने एक साइड में देखो लिखा है कुछ, इस शंकु की पूरे की मैं एक हाइट मान के चलता हूँ, एच कैपिटल लिया है। अब आपको वैसा वहां पे तो आपने कैपिटल एच नहीं पढ़ाया, यहाँ पर स्थिति बदल गई भाई, वहां केवल एच से काम चल गया था, यहाँ केवल एच से काम नहीं चलेगा, इसलिए परिस्थिति चेंज की है ना। अब कैपिटल बड़े वाले शंकु की बात करें, जब तक इसको कट नहीं लगा तब तक, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरी इसकी कैपिटल एल ढालू लंबाई है, कौन सी कैपिटल एल, यहां से लेकर यहां तक की, समझना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, तो एल से काम चला देंगे अपन, ये एल, ठीक है। और ये क्या है, यहां से यहां तक की ऊंचाई यही, जहां तक कट नहीं लगाया, लगाऊं कट। अब मैंने यहां इस पॉइंट पर एक कट लगाया, क्या भाषा है कि तल के समांतर अगर शंकु को काट दिया जाए, तल से समांतर मतलब है इसके समांतर पैरेलल, तिरछा नहीं काटना, तिरछा काटोगे खेल बदल देगा, समांतर काटना आपको,
ठीक है ना। अपने समांतर इसको काट दिया क्या हो गया, ऊपर वाला शंकु टोपी नुमा जो आकृति दिख रही है ये अपना आप में एक शंकु बन गया। ऊपर वाला हिस्सा तो एक अपना आप में शंकु दिख रहा है, या अलग कोई कलर ले यूज लेने के लिए, ऊपर वाला हिस्सा एक अपना आप में एक शंकु बन गया है, ठीक है ना। उस शंकु को भूल जाओ और बाकी शेष बचा हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, शंकु का चिन्ह है। इसका चित्र एक दोबारा और बना देता हूँ शंकु के चिन्ह का। ये देखो सेम ये चित्र बनाते मन, वही रेडियस है वही सब कुछ है, चेंज कुछ नहीं किया मैंने। इसको थोड़ा समझाने के लिए अलग बना रहा हूँ। ये इतना सा अलग और ये इतना सा अलग, ये सारी चीजें मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। चले अब अपनों ने क्या माना है, यहां से यहां तक की ऊंचाई एच मानी है अपनों ने, पूरी तो कैपिटल एच थी, यहां से यहां तक स्मॉल एच मानी है मैंने, पूरी कैपिटल एच है, ठीक है। पूरी ढालू लंबाई ना वो तो एल है, मगर मैंने स्मॉल ढालू बाई किसी मानी है, इस शंकु के चिन्ह की मानी है, क्योंकि मेरे को तो शंकु के चिन्ह पे जाना है। ये क्या है, ये स्मॉल आर है और ये क्या है, ये कैपिटल आर है। क्यों है, क्योंकि दिखाई दे रहा है मेरे को दोनों वृत्त सेम रेडियस के नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे रेडियस कम होती जाएगी, ऊपर टॉप पे पहुंचोगे रेडियस खत्म हो जाएगी, एक बिंदु मात्र आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो ध्यान से एकदम, अब अपने को क्या लाना था, अपनों ने एल आर और एच की रिलेशन ढूंढना चाहा था। क्या लिखा था और कैसे लिखा था, देखो समझ लो। मैंने क्या किया, एल आर एच के बीच में भी तो क्या रिलेशन लिख दिया था ना। क्या लिखा, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर को मैंने क्या लिखा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब कहां से आया इसका जवाब, आप सोच के देखो बैठे क्लास में, ईमानदारी से सोचना आपको आता है क्या। मेरे हिसाब से नहीं आता, कोई मुश्किल से 100 बच्चों में से 5 बच्चों का आ रहा है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं आता, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, जो आर रेडियस है ना, इस पॉइंट से इस पर लंब डालेंगे, डालो यहां से लंब इस पॉइंट से लंब डाल दिया। अब एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो यहां से पिछली बार भी अपना शंकु का अध्ययन किया था तब भी अपने समकोण त्रिभुज बना था, अब अपने समकोण त्रिभुज बन रहा नहीं था क्योंकि अपना तो समलंब बन रहा है। देखो समलंब आकृति बन रही है अपने, तो समलंब का तो लेना देना नहीं अपने को, तो एल आर और एच के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एल आर और एच के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एल तो ये रहा, एच ये रहा, एच अगर ये है तो ये भी एच जो लंब डाला है, समझो। दूसरा पेन ले यूज में ताकि समझ में आता रहे। एक बार दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, कोई कलर दूसरा लेते हैं ना, अपन ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको याद देखो, ये भी क्या होगा, एच होगा या कुछ और होगा, ये भी एच होगा। अब देखो यहां से यहां तक की, ये तो यहां से यहां तक आ रहा है, और इसको मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये क्या हो गया, ये मेरे हिसाब से आर माइनस आर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये एल है ही, इसको समझाने के लिए ये तो एल है ही, इसमें तो कोई किंतु मंतु नहीं है। अब मेरे को एल आर और एच की विशेषता चाहिए, तो एच आर क्या है, आर ये तो कैपिटल, ये जो थे ना ये तो बड़े वाले वृत्त की चीजें थी, मेरे को यहां से यहां तक की आर चाहिए केवल। मेरे समकोण त्रिभुज मेरा ये है, ये एच होगी मेरे लिए, ये मेरा आर माइनस आर होगी, ये मेरा एल होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगो, सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मामला फिट बैठा कि नहीं बैठा, फिट बैठ गया, बैठ गया। तो कई बार क्या बच्चे रट लेते हैं आर माइनस आर का होल स्क्वायर, उसको सारी जीवन संबंध आता कि आर माइनस आर आया कहां से, ये यहां से आया, ये आर माइनस आर इसमें चेंज हो गई थी, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है शंकु के, पेन वापस चेंज कर लेते हैं, जहां जहां अपने को समस्या आएगी वहां पेन वैसे लिखते आएंगे ना। अब अपन लिखते हैं शंकु के छिन्नक, टॉपिक तो चल ही रहा है, शंकु के छिन्नक के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। अब ये कैसे प्रूव दैट करेंगे, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल समझ लो। वक्राकार भाग मतलब उदाहरण से समझो, उदाहरण से देखो, आपने शीशे की गिलास देखी होगी या आपने स्टील की गिलास देखी होगी। स्टील की गिलास जब देखते हैं ना अपन, आप स्टील की गिलास में वो पंजाबी लस्सी वाली गिलास भी जाओ आप सीधे मोटी वाली, नीचे का पेंदा थोड़ा छोटा छोटा सर्किल, ऊपर का पेंदा है जो बड़ा सर्किल, समझ आ गई। वक्राकार हिस्सा का मतलब जहां जहां मेरा स्टील लगा हुआ है जिसमें मैं पेंदा नहीं लूंगा, पेंदा नहीं लूंगा, पेंदा लूंगा तो मेरे एक व्रत आ जाएगा, व्रत मेरे को लेना ही नहीं है, केवल वक्राकार हिस्सा चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अब देखो कैसे लाएंगे इस वक्राकार से, क्या रटाया था, पाई आर एल होता है, आर की जगह क्या लिखा था, आर प्लस आर लिख दिया था, कैसे आया था ये नहीं पता। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे समझाएं इसको। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो, अभी देखो ये देखो आपके सामने समलंब चतुर्भुज बन रहा है, दिख रहा है। इसी समलंब चतुर्भुज को इस पर सोच के देखो
किस पर, यहां देखो, यहां समझाने के लिए यहां बनाते चित्र, इसको थोड़ा सा वापस पेन चेंज करते अपन। देखो क्या किया मैंने, ये देखो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये देखो कौन सा पार्ट लिया मैंने आपको समझाने के लिए, ये वाला पार्ट लिए, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है देखो स्पेशल आपको समझाने के लिए, ठीक है। दिख गया, ये लाइन दिख रही है, दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, दिख रही है, और ये वाली दिख रही है। इस हिस्से को उठा के मैं साइड में ले आया आपको समझाने के लिए, ये और बिल्कुल सिमिलर तो नहीं बना, मगर एक समझ के लिए बना दिया अपना। इसका ध्यान से अध्ययन करोगे ना, क्या बात विशेष सामने आएगी। देखो इसको अगर पूरा पैरामीटर के रूप में बनाए तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस पूरे परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, 2πr हो जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, पूरे सर्किल की 2πr होगी कि नहीं होगी, होगी। और नीचे वाले सर्किल की क्या हो जाएगी, 2πR हो जाएगी, हो जाएगी। और ये क्या है, शंकु की ढालू लंबाई है। अब देखो कल्पना, वापस उसी चित्र में जाओ जो गिलास बनाया था स्टील के, उसमें L बराबर बराबर चल रहा है, L में कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसको इस बार गोल घुमाना है। समझ रहे हो ना, सेंटर के क्या हो रहा है, गोलाकार वर्ताकार आकृति में भी बनेगी ड्राइंग जो भी बनेगी। तो अब इसको अगर थोड़ा सा फैलाएं तो ये क्या हो गया, मेरे हिसाब से समलंब चतुर्भुज हो गया। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इधर नीचे लिख रहा हूं देखो इसको समझाने के लिए, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 2πr प्लस 2πr, ये दो समांतर भुजाएं की, R कैपिटल यहां, इंटू इनके बीच की दूरी, इंटू इनके बीच की दूरी क्या है, L है। करें काटा बेटी करो, 1/2 क्या कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से दिख रहा है क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, R प्लस R, स्मॉल r प्लस R कैपिटल R प्लस, कैसे कर दूँ एक बार तो आपको समझाने के लिए, देखो ऐसा बच गया, इंटू क्या है, L है। क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, πRL। R कौन सा, R ये वाला, ये यहां से आया, ध्यान रखना। कई बहुत डीपली, बहुत अच्छे टीचर से जिसका वास्तव में गहरा ज्ञान है, वो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, वरना वो सीधा फिर वही बात है, रटा के छोड़ देगा कि शंकु के छिदक वक्र का भागक क्षेत्र क्या होता है, ये वो सीधा रटा देगा आपको। क्या रटेगा, πR प्लस L। उससे पूछोगे भाई साहब R कि वहां पे कैपिटल R था या 2R है इसलिए इनको जोड़ दो, बस इसके इतना ही जवाब देगा, क्योंकि मैंने पूरा जवाब दिया आपको कि कहां से है। देखो इस हिस्से को उठाओ। अब आपके तो वैसा ये समलंब चतुर्भुज कैसे बन गया, ये भी कई बार क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। देखो आप सोच के देखो, ये समलंब चतुर्भुज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, समलंब चतुर्भुज ही बनेगा। क्यों, क्योंकि आप इस अक्ष के समांतर पूरा बराबर रेडियस में, व्रत क्या है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूर पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपति तो वृत्त है। और क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो अपन क्या, किसी निश्चित सेंटर से इसको घुमा रहे हैं, स्टील के गिलास पर जो स्टील लगा हुआ है वो यूं लगा हुआ है, समझो ना बात को, कर्व के रूप में है, तो उस कर्व को समझना पड़ेगा। तो कर्व जो पूरा कंप्लीट होगा ना, वो 2πr का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो ये 2πr, ये है 2πr है, L पैरेलल चलेगा, L बढ़ेगा घटेगा कहीं भी नहीं, आप देख लेना। आप किसी भी ऊपर से नीचे की लंबाई नाप लो बोली, L बराबर आएगी, किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से नाप लो बोली, 360 डिग्री का कोण है, किसी भी एंगल से नाप लो बोली आप, ठीक है। बात समझ आ गई। तो दो इंपोर्टेंट बात, R कैसे निकालेंगे, ये R समझ आया क्या, इस R के लिए क्या किया, यहां से लंब डाला, और इसके लिए क्या किया, इस भाग को उठा लिया, याद रखने के लिए, ठीक है। आगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करें, नेक्स्ट पेज लो, चित्र बनाते जाओ बार बार, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पेन चेंज कर लेते हैं, हेडिंग वापस वही डाल देते हैं अपने। चलो क्या चाहिए अब इस बार अपने को, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेरे को चाहिए, ये चाहिए। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, उसमें 2 ही थे। शंकु अगर पढ़ो, आप वापस शंकु पे जाओ, शंकु में 2 भाग थे, एक वर्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग, मगर इसमें 3 भाग हो गए। कौन कौन से, वृत्ताकार भाग प्लस वक्राकार भाग प्लस वृत्ताकार भाग। बेलन पे मजा, बेलन में तो दोनों ऊपर वाले से नीचे वाले से विषय सेम थे, यहाँ पे क्या है, दोनों विषय सेम नहीं है, रेडियस अलग अलग है। नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या R ली अपने ने, और ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r ली अपना, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, 3 हिस्से अलग अलग हुए। नहीं समझ में आया, चित्र पे आ जाओ। क्या चित्र बनाया था अपनों ने,
ये अपना चित्र बनाया था, देखो ये चित्र चल रहा अपना है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, ये अपना एच है और ये अपना एल है। ये शंकु के छिन्नक भाग का संपूर्ण परिशिष्ट बल चाहिए। 3 भाग चाहिए मेरे को, दिस भाग प्लस दिस भाग। पेन चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, लिख के बताता हूँ क्या क्या ये। एक मेरे को ये वृत्ताकार भाग चाहिए, एक मेरे को ये वक्राकार भाग चाहिए और एक मेरे को ये वृत्ताकार भाग चाहिए। नाम में तो दोनों वृत्ताकार है मगर रेडियस के कारण से एरिया चेंज है इनका। आ रही बात समझ? लिखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आ गई, प्लस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल अभी अपना निकाला था, कितना निकाला था? पाई आर एल निकाला था, तो पाई आर की जगह में आर प्लस आर लिख दूं एल। ये संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल आ गया। अब कई किताबें कॉमन लेके थोड़ा और शॉर्ट कर देती है, अपन भी कर देते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं, रटना इसको यूं ही है। अब देखो जैसे आप स्टील के गिलास की कल्पना कर रहे हो, तो स्टील के गिलास में स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। मेटल धातु जो आपकी लगी हुई है केवल और केवल शंकु के वक्राकार भाग पे लगी हुई है, प्लस शंकु का जो पेंदा है नीचे वाला जो छोटे वाला वृत्त है उस पे लगी हुई है, तो वहां पाई आर स्क्वायर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपूर्ण परिशिष्ट बना देगा जहां जहां स्टील लगा हुआ है। आरी बस में ये कांच की गिलास से उदाहरण समझ सकते हो आप। कई किताब इसको और शॉर्ट कर देती है, कोई ज्यादा मेरे को नहीं लगता नहीं कोई ज्यादा माथा चिड़ बात है, इतना पढ़ा तो इजी याद रहता है। तो ये शंकु के छिन्न का संपूर्ण परिशिष्ट आ गया। 3 बातें बता दी, एल आर और एच के बीच में रिलेशन बता दिया, शंकु के वक्राकार भाग का, शंकु के छिन्न के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया। किससे निकालोगे? समलंब चतुर्भुज से निकालोगे। एल आर और एच में रिलेशन कहां से ढूंढोगे? लंब डालोगे, आर में से आर घटेगा, आर माइनस आर बच जाएगा, उससे निकल जाएगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि शंकु के छिन्न का आयतन कितना होता है और कैसे निकलता है ना। चलो चले आगे, चलो ध्यान से देखना, इसको समझ में नहीं आया पूछ लेना दोबारा। बहुत बढ़िया बात बताई है मैंने, बहुत अच्छे से समझाया, रटाया नहीं है, कहां से आ गया ऐसे रटाया नहीं है, पाई आर कहां से आ गया, ठीक है ना। शंकु के छिन्न का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या फार्मूला आएगा, कैसे आएगा, ये समझना। आने में तो अपने याद है फार्मूला क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर को कैसे व्यक्त करते हैं और इंटू आर स्क्वायर की जगह अपन लिखते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर आर। अब ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से आया? आसपास के टीचरों से बच्चों से एक बार पूछ के देखना मेरी बात कितनी प्रतिशत सत्य है। क्या वो इस बात का जवाब दे पाते हैं कि कहां से आया, प्रूव दैट कर पाते हैं कि इस बात को कि कहां से आया? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो प्रूव दैट करें अपन इसको, कहां से लाए अपन इस चीज को बताता हूं। देखो इस चीज को अपन प्रूव दैट करते हैं। प्रूव दैट के लिए अपन चित्र पे जाते हैं और क्या सोचते हैं अपन। देखो अपन एक बार इस चित्र को दोबारा बनाते हैं ना, चित्र अपन हर बार बना रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या कल्पना की थी कि h ऊंचाई का कोई, जिसकी हाइट कितनी है पूरी h है, और r रेडियस का कोई शंकु है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पूरे शंकु की कल्पना करें, शंकु के चिन्ह पर पहुंचा ही नहीं हूं मैं, मेरे को तो शंकु के चिन्ह का आयतन चाहिए, मैं पूरे शंकु पे जा रहा हूं। पूरे शंकु का आयतन कितना आएगा याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का मंथन होता है, बेलन का मैंने सिक्के से याद किया था पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे देखो, इस पूरे बेलन में को मैं कैपिटल वी कहता हूं, और कैपिटल वी इक्वल टू क्या आ गया इस शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। बोले बात समझ आएगी नहीं? आगे यहां से मैंने कट लगा दिया,
शंकु का छिन्नक भाग बन गया। मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका, V2 का निकाल, कुछ भी समझ लो, V1 V2 कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मैंने V1 कह दिया, ये मैंने V2 कह दिया, ठीक है, और ये सारा टोटल इस पूरे को कैपिटल B कह दिया। इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा उसको मैंने कैपिटल B। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आगे अब V1 दिखाई दे रहा है क्या? V1 क्या है? V1 भी तो निकाला जा सकता है, V1 भी निकाला जा सकता है। V1 इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 पाई R क्यूब। R क्या है इसका, तो R छोटा R है, ये स्मॉल R तो है, और क्या है R क्यूब। और H क्या है, देखो अब इंपॉर्टेंट बात, यहां से यहां तक तो अपना स्मॉल h माना है, इसकी हाइट मानिए, यहां अपना L मान लिए, डालू लंबाई मानिए। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है सारा। अब ये क्या बच गया, ये कैपिटल H है और ये H है, H माइनस H करूं, नहीं समझ आया? आ जाएगा। देखो बहुत प्यार से इसको, V1 क्या है, V1 भी एक शंकु है और एक पूरा कैपिटल, जिसको V वॉल्यूम लिया मैंने, वो पूरा पूरा शंकु लिया, और V1 मैंने छोटे वॉल्यूम को लिया। अगर मैं V में से V1 घटा दूं तो शंकु के छिद्रक का आयतन नहीं आ जाएगा क्या? अगर मैं इस पूरे वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटा दूं तो शंकु के छिद्रक का आयतन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मगर अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि अपने फार्मूले में कैपिटल H कहीं नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, इसका मतलब कैपिटल H की मैं छुट्टी करूंगा, और कैपिटल H की छुट्टी करना और उसको समझाना, यही सबसे बड़ी कलाकारी है। बस इस क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी कलाकारी है। आ रही बात समझ नहीं आई? क्या आएगा, ये बात अलग हो गई, कैसे आएगा देखो। चलो अपन एक बार कैपिटल H के लिए चलो अपन इतनी बात समझ लेते हैं। अपने को V2 चाहिए, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इक्वल टू V माइनस V1 होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आनी चाहिए। आगे समझ में, V माइनस V1 करेंगे ना, कुछ तो कॉमन निकल जाएगा, मगर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाएगा कि अपने को H कैपिटल चाहिए होता है। यहां पे भी H है और यहां पे भी H है, और अपने को H चाहिए होगा। वो H कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ भाई, कौन बताएगा? H अपन समकोण त्रिभुज पूरे शंकु के लिए और शंकु के छिन्नक भाग के लिए दोनों तरफ की तुलना कर लेंगे। देखो समझो कैसे, यहां से यहां तक लंब डालो, एक अलग पेन से डालो, थोड़ा सा अलग पेन से लो, अलग पेन लो, ये ले लिया अपना अलग पेन, ठीक है। यहां से एक लंब पूरा डालो। अब देखो ध्यान से, किन दो संपूर्ण त्रिभुज, एक तो कैपिटल संपूर्ण समकोण त्रिभुज की और एक छोटे वाले समकोण त्रिभुज की, इनकी आपस में तुलना कर रहा हूं। देखो छोटे वाले समकोण त्रिभुज में रेडियस कितनी है, अरे यार क्लास रोकनी रुक जैसी, वो तो स्टार्ट बस रही हो चीज।